हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्मार्ट आर्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू को जाएंगे, जिसके अंदर आपको स्मार्ट आर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट आर्ट के ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामिड, पिक्चर। इसमें से आपको जो ज़रूरत है वो स्मार्ट आर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, लिस्ट में जाएंगे तो उसके रिलेटेड आपको कई सारे स्मार्ट आर्ट मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हर इंसान के अलग अलग यूज़ होते हैं, मतलब हर इंसान को अलग अलग ज़रूरत होती है स्मार्ट आर्ट की। तो जैसे कि अगर आप साइकिल को देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक साइकिल का एक एग्जांपल है, जिसमें कई सारे रोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर आप रिसाइकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ग्राफिक्स आपको मिलते हैं। तो बेसिकली इसका जो इस्तेमाल आप करेंगे, आप किसी नोट्स में या फिर किसी क्वेश्चन पेपर में या फिर आपके किसी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हायरार्की, क्योंकि सबसे आसान एक एग्जाम्पल है जिससे आप स्मार्ट आर्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले आप हायरार्की पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक हायरार्की वाला स्मार्ट आर्ट स्टार्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे अलग अलग स्मार्ट आर्ट हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मैं इसको फ़िलहाल तो डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट में जाकर मैं वापस जा रहा हूँ स्मार्ट आर्ट में, और मैं चूज़ करता हूँ हायरार्की, जिसमें मुझे ये चाहिए फर्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, और मैं इसे ओके कर रहा हूँ। तो आपके सामने एक स्मार्ट आर्ट का जो ग्राफिक है आपके सामने आ चुका है, जहाँ पर देखिए आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने के लिए कई सारे शेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक करके टाइप करता हूँ हमारे कंट्री का नाम। हमारे कंट्री है इंडिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंडिया लिखूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे इंडिया टाइप हो चुका है। इसी तरह से इंडिया में क्या चीज़ें आती हैं, मतलब हमारे जो स्टेट हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ गोवा, फिर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे गुजरात, फिर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे महाराष्ट्र। ये देखिए महाराष्ट्र लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका। ठीक है, अब कर्नाटका हमने लिखा तो आप देख सकते हैं इंडिया में हमें 4 स्टेट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर आपको डिज़ाइन का मेन्यू मिल रहा है और फॉर्मेट का मेन्यू मिल रहा है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में देख सकते हैं आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए चेंज कलर का ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं, आपके स्मार्ट आर्ट को वो अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपको स्मार्ट आर्ट स्टाइल मिल रहे हैं, आपको अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पे ग्राफिक्स अप्लाई करने का ऑप्शंस है, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेट ग्राफिक है, जैसे आप पहले जैसा वापस बना सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें से कोई कलर ले सकते हैं और ग्राफिक हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं लेआउट, इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग लेआउट्स हैं, यानी कि अलग अलग स्टाइल्स हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है लीजिए, अगर आपको दूसरा चाहिए वो लीजिए। ये देखिए इस तरह से अलग अलग स्टाइल्स आपको मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ग्राफिक। इसमें देखो सबसे पहले है ऐड शेप, जिसमें दिया गया है ऐड शेप आफ्टर, मतलब बाद में। देखिए मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो एक कर्नाटक का जो हमारा शेप है इस पर मैंने क्लिक किया।
अब मैं करता हूँ ऐड शेप आफ्टर, मतलब कर्नाटक के बाद में। आप देख सकते हैं कर्नाटक के बाद में हमें शेप ऐड हो चुका है। अब वहाँ पे हम कोई दूसरा स्टेट वहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ तेलंगाना। ये देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तेलंगाना। अब तेलंगाना मैंने लिखा, ठीक है। अब तेलंगाना में आप जानते हैं हमारे तेलंगाना में हैदराबाद आता है, कर्नाटक में बेंगलुरु आता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे कि हुबली है, जैसे कि बेंगलुरु, मंगलूर है, बीजापुर है, गदग है, बहुत सारे आते हैं। महाराष्ट्र में जाएंगे तो पुणे, मुंबई, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली वगैरह आते हैं। गुजरात में वहाँ पे गांधीनगर वगैरह आ रहा है, सूरत आता है, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गोवा में जाएंगे तो पणजी वगैरह आ रहा है, वास्को, मडगांव, पोंडा, लोंडा वहाँ के नाम हैं। आप इनके नीचे आप लेंगे। तो मैं काम करता हूँ, हमारे कर्नाटक पे मैं क्लिक करता हूँ, करके मैं क्या करता हूँ ऐड शेप ये करता हूँ। मान लो कि मैंने बिफोर कर दिया, तो ऐड शेप बिफोर का मतलब होता है कर्नाटक से पहले, यानी कि आपको कोई दूसरा ही स्टेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी, देखिए उत्तर प्रदेश। ये देखिए मैंने लिखा उत्तर प्रदेश, ये हमारा एक स्टेट है। तो अब हम फिर से आएंगे कर्नाटक को। अब आप देख सकते हैं वहाँ पे दिया गया है ऐड शेप अबाव। देखिए कर्नाटक के ऊपर तो इंडिया ही है, कोई दूसरा शेप हो नहीं सकता, तो यहाँ पर ये हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। तो हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे फिलहाल ऐड शेप बिलो के अंदर। तो जैसे ही आप ऐड शेप बिलो करते हैं तो क्या होगा, कर्नाटक के नीचे आपको एक शेप नज़र आएगा। तो कर्नाटक के नीचे हम सबसे पहले लिखेंगे बीजापुर। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बीजापुर। ये क्या है, बीजापुर कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से आप जो है नीचे ऐड करते जा सकते हैं। मान लीजिए आपको अभी बीजापुर का एक और साथीदार चाहिए, मतलब जैसे कि बागलकोट है, बेंगलुरु है, वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे ऐड शेप आफ्टर के पास, यानी कि बीजापुर के बाद में। तो बीजापुर के बाद में मैं ऐड करने वाला हूँ बागलकोट, इस तरह से। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप जाएंगे महाराष्ट्र के पास, आप कहेंगे ऐड शेप बिलो, मतलब महाराष्ट्र के नीचे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोलापुर। ये देख सकते हैं आप, सोलापुर मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है इसके नीचे पुणे। तो क्या करेंगे, हम बिलो नहीं करेंगे, हम करेंगे आफ्टर, यानी कि सोलापुर के बाद में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुणे। आप देख सकते हैं पुणे भी वहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरह से मैं ऐड करूँगा ऐड शेप आफ्टर। देखिए पुणे के बाद मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर कोल्हापुर। कोल्हापुर भी ज़िला है। इस तरह से आप महाराष्ट्र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है बिलो, यहाँ पे अबाव है, ऐड असिस्टेंट। देखिए बिलो और असिस्टेंट दोनों एक जैसे काम करते हैं। देखिए अभी मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये हमारा सोलापुर है। मान लीजिए सोलापुर के अंदर आपको किसी गांव के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि तालुका होता है। तो मान लीजिए सोलापुर को मैंने क्लिक किया, मैंने कहा ऐड शेप, यानी कि ऐड असिस्टेंट कर दिया। तो सोलापुर के नीचे आ रहा है, मतलब सोलापुर का नीचे वाला जो तालुका है आप वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ अक्कलकोट। तो अक्कलकोट क्या है, हमारा तालुका है सोलापुर के नीचे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी तरह से हमारा बीजापुर है, तो बीजापुर पे क्या करूँगा मैं, ऐड शेप बिलो करूँगा। तो क्या होगा, बीजापुर के नीचे, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ अभी बबलेश्वर। ये एक तालुका है हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का। अब मान लीजिए बाबलेश्वर में आप सारवाड़ भी बताना चाहते हैं। सारवाड़ क्या है, ये इसके नीचे एक छोटा सा देहात है। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ऐड असिस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हैं बबलेश्वर यहाँ पे आ चुका है। बबलेश्वर के नीचे यहाँ पे एक शेप आ चुका है, जिसमें मैं लिख सकता हूँ सारवाड़। ये हमारे छोटे छोटे गाँव होते हैं। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि आप अपनी फैमिली ट्री भी इसमें आप बता सकते हैं। जो आपका वंशज होता है, यानी कि आपके जो दादा हैं या फिर उनके पिताजी हैं, और उनके बारे में जो भी जानकारी है, आपके फैमिली बैकग्राउंड, तो सभी चीज़ें आप इसके अंदर हैंडल कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है ऐड शेप अबाव। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपने इंडिया पे क्लिक कर दिया और जैसे ही आप ऐड शेप अबाव करते हैं तो इंडिया के ऊपर हमें एक शेप मिलेगा। तो इंडिया किस में आता है, एशिया में आता है। एशिया हमारा खंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हमने सीखा ऐड करना शेप को। इसके अलावा ऐड बुलेट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा इस स्मार्ट आर्ट के साथ में। इसके अलावा है यहाँ पर टेक्स्ट पेन, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। टेक्स्ट पेन में क्या होता है, सबसे पहले आप जाएंगे टेक्स्ट पेन के अंदर और क्लिक करेंगे टेक्स्ट पेन को। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपके जो स्मार्ट आर्ट के चीज़ें हैं हमें यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे इंडिया नहीं चाहिए, मुझे भारत चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इंडिया को रिमूव कर दूँगा और लिख दूंगा भारत। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया भारत। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप किया भारत, तो यहाँ पर मुझे वो बदल के नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्मार्ट आर्ट में चेंज हो गया। ये इसका इतना काम है। इसके अलावा प्रमोट करना, डिमोट करना। प्रमोट का मतलब होता है प्रमोशन देना, तरक्की देना, ऊपर का पोस्ट देना। मान लीजिए कि आपका जो ये अक्कलकोट है, अभी ये तो एक छोटा सा गाँव है, तो मान लो कि आप इस तालुके को आप ज़िला बनाना चाहते हैं, ऊपर का पोस्ट देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप प्रमोट कर देंगे। तो देखिए प्रमोशन हो गया। अक्कलकोट कहाँ है, अभी महाराष्ट्र में एक ज़िला बन गया। नहीं भाई, वो तो उसको हम क्या कर देंगे, डिमोट कर देंगे। डिमोट करने से क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे का पोस्ट उसे वापस मिल जाएगा। राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में आएगा। एक सेकेंड, थोड़ा कलर का मॉडिफिकेशन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए अभी हम यहाँ पे देखो तेलंगाना जो है राइट साइड में है, गुजरात जो है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। हम कर देंगे वापस उसको स्वैप। देखिए इस तरह से वो इस तरफ आया, ये इस तरफ चला गया, ये उस तरफ चला गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर है मूव अप करना, मूव डाउन करना, मतलब ये देखिए कोल्हापुर इधर है, मैंने मूव अप किया तो वो मूव हो गया वहाँ से, यानी कि लेफ्ट में जा रहा है। मूव डाउन करते हैं तो देखो राइट में ये मूव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है वहाँ से। फिर यहाँ पे है लेआउट। आप पहले क्या कीजिए, एशिया को क्लिक कर दीजिए। आप लेफ़्ट हैंगिंग करते हैं तो आपका जो पूरा फैमिली है वो लेफ़्ट में हैंग हो गया। आप बोलेंगे राइट हैंगिंग तो पूरा फैमिली राइट को हैंग हो गया। आप बोलेंगे बोध, यानी कि दोनों तरफ। देखिए भारत एक ही है हमारे पास, इसलिए वो एक ही तरफ हमें दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि आपने एशिया के नीचे कोई और कंट्री ले लिया, आपने एशिया को क्लिक किया और आपने कहा ऐड शेप बिलो, तो वहाँ पे दूसरा कंट्री भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं उसमें लिखूंगा पाकिस्तान। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, तो जैसे ही मैंने पाकिस्तान लिखा वहाँ पे आ गया। अब पाकिस्तान में जो भी वहाँ के जो भी लाहौर वगैरह है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऐड शेप बिलो, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ लाहौर, वहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं यहाँ पे आप ऐड करते जा सकते हैं। तो आप देखिए जैसे आप एशिया पे क्लिक करेंगे, अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही आप लेफ्ट हैंगिंग करेंगे तो क्या होगा, पूरा फैमिली लेफ्ट को आ जाएगा। आप बोलेंगे राइट हैंगिंग तो पूरा राइट को आ जाएगा। आप बोलेंगे बोध तो दोनों तरफ, एक तरफ फैमिली पाकिस्तान का, एक तरफ भारत का। इस तरह से और स्टैंडर्ड करने से पहले जैसे था पहले वैसे बन जाता है। तो ये चीज़ें हम स्मार्ट आर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट के जो चीज़ें हैं, जो हमारी क्लास थी इंसर्ट पिक्चर शेप्स में, हम इसको कवर कर चुके हैं। सेम उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है। आप हमारा चैनल पे जो वीडियो है पिक्चर्स शेप्स के बारे में उसे देख सकते हैं, उसमें फॉर्मेट मेनू को पूरी तरीके से समझाया गया है। तो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा। और अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।